पुनः क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स में लेसन 3 जिसका नाम है विमीय विश्लेषण यानी डायमेंशनल एनालिसिस, यह लेसन लेकर के आप लोग सामने आ गए। आज पहली वीडियो है इस लेसन की और इसमें आज हम परिचय देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सिखाएंगे कैसे आप बना सकते हैं, रटने की कोई बात नहीं होगी यहाँ। लेकिन यह है कि जो भौतिक राशियां हैं उनका फार्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये राशियां जो भौतिक राशियां हैं दो प्रकार की होती हैं, एक मूल राशियां होती हैं और एक व्युत्पन्न राशियां होती हैं। मूल राशियां स्वयं में तो अकेले होती हैं, इनको दिखाने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे लंबाई मूल राशि, इसको दिखाने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं है और इनके जो मात्रक है मूल मात्रक कहलाएंगे। तो जैसे लंबाई मूल राशि है, मूल भौतिक राशि है और इसका मात्रक जो मीटर रहेगा वह मूल मात्रक कहलाएगा। बताइए मीटर अकेले आवश्यकता है लंबाई को नापने के लिए। तो मूल राशियां तो आपको बताई गई हैं, 7 मूल राशियां हैं, यहां चर्चा भी की जाएगी। 7 मूल राशियां हैं, उनके बारे में हम धीरे धीरे अवगत कराएंगे आप लोगों को। इसके अलावा अन्य राशियां व्युत्पन्न राशियां हैं। उसके अलावा 2 पूरक मात्रक भी लिए जाते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन नाम आता है, वह आप लोग 12 में पढ़ेंगे, उसके बारे में बहुत विस्तार नहीं। तो लंबाई भी मूल भौतिक राशि है, द्रव्यमान भी मूल भौतिक राशि है, समय भी मूल भौतिक राशि है। 3 भौतिक राशि तो याद हुई, ये मूल राशियां हैं। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान और समय। यह ज्यादा मिलेगा आप लोगों को। और इनके मात्रक जो बताए, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। बताइए एमकेएस या एसआई में यही मात्रक है। तो इसका जो मात्रक है वो मूल मात्रक कहलाएगा। उसे 7 राशियां हमने बता दिया, धीरे धीरे अवगत कराएंगे, इकट्ठे नहीं बताएंगे। तो यहां पर क्या है, इस लेसन में जो विमीय विश्लेषण है उसमें क्या किया जाता है कि कोई भी भौतिक राशि है उसको जो है मूल राशि के रूप में बदलकर उसके मात्रक को मूल मात्रक के पदों में लिखा जाता है। इसके बाद बीमा बना दी जाती है। बीमा में देखिए, अगर लंबाई है तो लंबाई को यल से दिखाते हैं, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को यम से दिखाएंगे, समय है तो समय को टी से दिखाएंगे, कैपिटल टी से। यह देखिए बीमा में लंबाई अगर है तो यल से, द्रव्यमान है तो यम से और टी समय है तो टी से दिखाएंगे। जैसे देखिए एक उदाहरण बता रहे हैं आप लोगों को। अगर आपसे कहा जाए जैसे चाल है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। ध्यान दीजिएगा, चाल भी भौतिक राशि है और इसमें दूरी बटा समय, अगर इसका मात्रक हम लिखें, ध्यान दीजिएगा, मात्रक अगर 1 मिनट के लिए लिखा जाए तो दूरी का मात्रक मीटर होगा और समय का मात्रक सेकंड होगा, यानी मीटर पर सेकंड आएगा। अब बताइए इसकी बीमा अगर चाल की लिखा जाए, बीमा शब्द आता है, पहले तो परिभाषा वगैरह हम बताएंगे, लेकिन चाल की बीमा अगर आपसे पूछा जाता है बीमा क्या है, तो हमने बताया है कि लंबाई मीटर है तो लंबाई को यल से दिखाएंगे तो यल हुआ, और समय के मात्रक सेकंड को टी से दिखाएंगे तो टी लिखिएगा। और इसको जब टी की पावर 1 है ऊपर जाएगी तो यल टी की पावर -1 हो जाएगी। यह देखिए बड़े ब्रैकेट में दिखाया जाता है और यह चाल की बीमा हो जाती है, यल टी -1। इसको बड़े ब्रैकेट में हमेशा दिखाया जाता है, दिखाने का ही तरीका है। तो पहले क्या किया जाता है, जो यह भौतिक राशि है उसको मूल मात्रकों के, यह देखिए मूल मात्रक है मीटर और सेकंड, मूल मात्रक के पदों में बदलकर इसके बाद लंबाई को यल से, द्रव्यमान को यम से, समय को टी से हमने बताया दिखा करके, उसके बाद यह घात ऊपर कर ली जाती है। अब टी की पावर 1 तो यहाँ छिपे है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। यह जान ही रहे होंगे सब लोग। तो चाल की बीमा निकल गई यल टी -1। फिर चलिए देखते हैं दूसरी भौतिक राशि। आज समझिएगा, रफ कॉपी और पेन रखे रहिए, यह सब नोट कर लेना है कि मतलब किसी तरह आना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए फिर चलते हैं। अब देखिए जैसे है, अब छोटे से हम बड़े चल रहे हैं क्रम में। आयतन है, आयतन भी भौतिक राशि है, क्षेत्रफल भी भौतिक राशि है। आयतन में क्या लिखते हैं बताइए, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही लिखा जाता है जनरली, गुणे ऊंचाई लिखा जाता है। अब बताइए लंबाई
मात्रक अगर लिखा जाए, इसके सामने हम लिखे मात्रक क्या आएगा बताइए। इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, यानी मीटर की घात कितना हो जाएगा 3 हुआ। तो यहां पर अगर बीमा आयतन की पूछता है, बीमा लिखना है तो लंबाई को यल से दिखाते हैं तो यल की घात 3 लिखिएगा, बस बड़े ब्रैकेट में कर देना है, यल की घात आयतन की बीमा हो गई, बहुत आसान है। फिर बताइए क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब यल, लंबाई का मतलब मीटर स्क्वायर, देखिए हो जाएगा मीटर गुणे मीटर स्क्वायर। तो बीमा चलते हैं, बीमा देखिए तुरंत बना लेंगे, यल की पावर 2 आ जाएगी। आप इस तरह मन में सोच कर सकते हैं, रटने की कोई बात नहीं, कितना रटेंगे आप लोग, लेकिन यह है कि फार्मूला आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। आयतन आ गया सर तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जनरल यही होता है। उसके अलावा अन्य केसेस भी हैं, जैसे बेलन रहता है और कोई है तो उसके लिए आयतन के अलग अलग फार्मूले हैं, लेकिन जनरली लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई यह होता है। अलग अलग केसेज में अलग अलग होता है, लेकिन कोई भी आयतन है, चाहे वह बेलन का आयतन है, चाहे घनाभ का आयतन रहेगा, चाहे शंख का आयतन है, लेकिन सबके लिए बीमा यही आएगी, ध्यान रखिएगा। और यह भी भौतिक राशि, भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त होती है। तो हमने बता दिया छोटे छोटे ये इस तरह बदलना है। इसके अलावा अन्य भी सीखिए। चलिए बड़े के रूप में, चलिए बड़े के रूप में क्या लेना चाहते हैं, बल नहीं, त्वरण पहले लीजिए। देखिए त्वरण होता है वेग परिवर्तन अब बटे समयांतराल, या समयांतराल लिखते हैं, समयांतराल, समय और समयांतराल, इस बात को ध्यान रखिएगा। समयांतराल का मतलब 2 समयों के बीच का अंतर समयांतराल है। जैसे कहते हैं 5 बजे से 6 बजे, तो 6 में से 5 घटाएगा तो 1 घंटा अंतराल आ गया। और जो समय होता है, जैसे 0 से आप उठाएंगे तो वह समय हुआ, जैसे 12 बजे के बाद समय आएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इस तरह लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा। देखिए वेग परिवर्तन का मतलब त्वरण, पहले देखिए वेग मतलब है मीटर पर सेकंड आएगा, इसका मात्रक अगर लिखा जाए, मात्रक लिख रहे हैं, मात्रक लिखा जाए तो मीटर पर सेकंड, ऊपर वेग परिवर्तन में वेग का अंतर आएगा तो वेग का अंतर मीटर पर सेकंड में आएगा, तो मीटर पर सेकंड, और नीचे भी क्या रहेगा, सेकंड। अब बताइए इसको आप लिख सकते हैं मीटर और सेकंड नीचे आएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए बीमा लिखी जाए, त्वरण की बीमा अगर कहा जाए तो बीमा में देखिए यल अब बटा टी की पावर 2 होगा कि नहीं बताइए। देखिए सेकंड है, समय है तो समय को टी से, और लंबाई मीटर है तो यल से। और यह बीमा को जब आप और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यल टी माइनस 2 त्वरण की बीमा आ गई, यल टी माइनस त्वरण की बीमा आ गई। अब त्वरण की बीमा आ गई तो देखिए बल बराबर होता है, अगर बल की बीमा निकालना है तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब द्रव्यमान की बीमा, चलिए सीधा आप चलिए बीमा जब लिखिएगा द्रव्यमान का मतलब यम, और त्वरण की बीमा देखिए आ चुकी है यल टी माइनस 2, तो दोनों देखिए एक साथ कर दीजिए, यम यल टी माइनस 2 बीमा हो गई बल की। इसी तरह से चाहे कोई भी रहेगा, लेकिन यह है कि जो भौतिक राशियां हैं उसका फार्मूला पता रहना चाहिए। अब इसको नहीं पता कर रखेंगे कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है कि क्या होता है, तब तो नहीं आ पाएगा। अगर फार्मूला आपको भौतिक राशियों का पता है, मात्रक भी पता है, तो आप आराम से उसकी बीमा निकाल सकते हैं, जैसा कि हम आप लोग सामने निकाल कर दिखा रहे हैं, कोई रटने वाली बात नहीं कर रहे हैं। और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपको कुछ याद भी हो जाएगा, और नहीं याद रहेगा तो एग्जाम में आप निकाल भी सकते हैं। चूंकि देखिए अभी बीमा यह लेसन देखा जाए तो आगे भी लेसनों में यह सम्मिलित होगा बार बार, और उसके अलावा जब 12 आप पढ़िएगा फिजिक्स तो उसमें भी यह लेसन सम्मिलित रहेगा। हर जगह पूछेगा कोई भी भौतिक राशि है तो उसकी बीमा बताइए। कभी कभी 1 नंबर के लिए क्वेश्चन भी पूछता है, कभी कभी कंपटीशन में भी पूछ देता है बीमा क्या है। तो आप लोग निकालने का तरीका जानिए, अगर कभी भूल जाते हैं तो आप निकाल सकिए, इतनी क्षमता बनाइए, याद है तो कोई बात है नहीं। तो देखिए यही आपको पढ़ना है, और इसके अलावा यह बीमा पढ़ लेना है कि बीमा क्या है, भौतिक राशियों की बीमाएं कैसे निकालते हैं, और कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं भी आप निकालेंगे। उसके आप देखिए रफ पेज पर आप लोग बुक अगर है कोई तो उसमें अगर फार्मूला नहीं याद है तो फार्मूला उसको धीरे धीरे करके याद भी रखिए, और उसके अलावा उसका बीमा मात्रक निकालने का प्रयास करिए कि हाँ इसी तरह निकाला जाएगा, सर ने इसी तरह बताया है, तो अभ्यास करेंगे तो जरूर आएगा। इसके अलावा देखिए बीमा का यूज भी रहेगा। बीमा का यूज 3 जगहों पर होता है, उसके बारे में विस्तार करना आपको। लेसन तो छोटा है लेकिन बीमा का यूज कहाँ है, प्रयोग कहाँ है, उसके बारे में रहेगा, और उस प्रयोग पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा।
और उतना बता लेंगे, 3 यूज है, तीनों बता लेंगे, तीनों पर आधारित क्वेश्चन बता देंगे 1 2 तो आपको समझ में पूरा लेसन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह लेसन हर लेसन में अटैच रहेगा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी रूप में। अगर यह लेसन नहीं आपको समझ में आया है या कहीं कमी रह गई तो फिर अन्य लेसनों में भी दिक्कत आएगी। इसलिए इसको खूब अच्छे से पढ़िए और जो भी बताया जा रहा है उसके अनुसार चलिए सब लोग। तो देखिए आज हमने समझाया कैसे है, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर जब अगली वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें आप लोगों को लिखना भी रहेगा, लेकिन फेयर पर लेसन 3 बीमी विश्लेषण इसको डाल दीजिएगा सब लोग। तो बताइए इतना ही है, और ध्यान रखिए जो भी लेसन हम पढ़ा चुके हैं, 2 लेसन पढ़ाया जा चुका है पहले, उसको याद रखिए। याद करने वाली चीज तो नहीं है, समझने वाली ज़्यादा है, समझ करके उसको याद हमेशा रखिए, भूले ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग भाई थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर सब काम करते रहिए आप लोग, क्योंकि यह वीडियो आपका एकदम फ्री जा रहा है। और मनोबल हमारा तभी बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा जब सब्सक्राइबर लाइक सब्सक्राइबर और अन्य चीज़ें जो है होती रहेंगी, तब बढ़ेगा। मनोबल बढ़ता है कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं, और देखेंगे तो उससे आपको कुछ ना कहीं किसी तरह से लाभ ही लाभ मिलेगा। तो आज इतना ही रह देते थे, धन्यवाद।